अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की मीनिंग डेफिनेशन देखते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि प्रमोटर देता है रजिस्टर आरओसी को, और ये मैंडेटरी है। इसके सारे प्रोविज़न इंडियन कंपनी एक्ट में दिए गए हैं। ये इंटरनल अफेयर से रिलेटेड जो भी हैं रूल्स बनाते हैं और एमओए की डिफाइन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए प्रोसीजर बनाते हैं। ये एमओए की लिमिटेशन के अंडर ही काम करते हैं। इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में दी गई है कंपनी एक्ट के। सेम डेफिनेशन एमओए की तरह है, बस मेमोरेंडम की जगह आर्टिकल दे दिया गया है। आर्टिकल मीन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंसेस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। कंटेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की मीनिंग डेफिनेशन हम लोग ने देख ली। अब देखते हैं इसके कंटेंट क्या होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या बातें लिखी होती हैं। सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, लिखा है एज यू कैन रीड इट। एक्सक्लूजन इन पार्ट और फुल ऑफ टेबल ऐप, द एक्सटेंट टेबल ऐप, शेयर कैपिटल एंड राइट्स अटैचिंग टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ द शेयर। ये अदर इंफॉर्मेशन है, इसको इग्नोर करिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रूल्स रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे रूल्स लिखे रहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में टू रेगुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमओए। सो शेयर कितनी अलॉट करनी है, शेयर का अलॉटमेंट का अमाउंट, शेयर का सर्टिफिकेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, कॉल ऑन द शेयर, कंपनीज लीन ओवर अनपेड और पार्टली पेड शेयर। कंपनीज लीन मतलब अपने पास रख लेना। क्यों रख लिया कंपनी ने शेयर? क्योंकि कुछ अमाउंट जो है अनपेड थे शेयर होल्डर के। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसफ़र करना, शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है शेयर होल्डर के थ्रू। और ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब कि इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेटिक हो जाए शेयर होल्डर तो उसके लीगल एयर को या अदर पर्सन को ट्रांसमिट हो जाती है शेयर। फोरेफीचर ऑफ शेयर, शेयर को फोरेफिट करना, जब्त करना इन केस अमाउंट इज़ नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। अल्ट्रेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कैसे अल्टर किया जाता है ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई होती है। अल्ट्रेशन ऑफ द शेयर कैपिटल अल्टर कैसे किया जाता है। उसके बाद जनरल मीटिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन की मीटिंग में क्या क्या होगा, कितने मेंबर होंगे, कितना कोरम होगा। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजरल पर्सोनल, जितने भी मैनेजरल पर्सोनल हैं, एमडी, बीओडी, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी, उनका रेम्यूनरेशन कितना होगा, ये इन्फॉर्मेशन भी एओए में दी गई होती है। डिविडेंड, रिजर्व एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द पार्टीज़, डिविडेंड्स कितना मिलेगा शेयर होल्डर को, कितना रिजर्व रखा जाएगा, कितना कैपिटलाइजेशन किया जाएगा, ये सारी बातें भी इसमें दी गई होती हैं। अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन इन इट। कॉमन सील ऑफ द कंपनी का सिग्नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी का सील जो है वो भी इसमें दिया गया होता है। बोरोइंग पावर, कंपनी की बोरोइंग पावर कितनी है, लोन अमाउंट कितना वो आउटसाइडर से ले सकता है, वो भी इसमें डिफाइन होता है। वोटिंग राइट एंड प्रॉक्सीज कितनी, कौन है, मतलब इन केस मीटिंग में कोई पर्सन नहीं आया तो उसकी प्रॉक्सी सेकंड पर्सन ले सकता है, तो किसकी प्रॉक्सी कब लगेगी, वोटिंग राइट किसको कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई होती है। वाइंडिंग ऑफ कंपनी के सारे प्रोसीजर, लॉ, प्रोविज़न भी इसमें दिए गए होते हैं। एडॉप्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम लोग ने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोशन स्टेज में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है प्रमोटर के थ्रू, उसको प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उसकी एग्जीक्यूशन और एडॉप्शन कैसी होगी ये एओए में दिया गया होता है। बोर्ड मीटिंग और प्रोसीडिंग देयर ऑफ, बोर्ड मीटिंग कैसे चलेगी, कैसी होगी, कितने लोग आएंगे, कितने टाइम पे होगी, डेट, टाइम, प्लेस, सब कुछ स्पेसिफाई होता है। आर्बिट्रेशन प्रोविज़न भी इसमें सारी दी गई होती है। आर्बिट्रेशन मतलब आर्बिट्रेट करना, समझौता करना, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ टाइप। डिस्कशन, वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट यानी कि थ्रू माइंड, तो माइंड के थ्रू की जितनी राइट्स हैं उसका वैल्यूएशन कितना है कंपनी का। सो ये सारी बातें हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट में। अब देखते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी हैज़ बीन गिवन वाइड पावर टू अल्टर इट्स आर्टिकल। सो देखते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज़ आर्टिकल कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग एसआर ओनली। तो आर्टिकल को अल्टर करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन ही काफ़ी है, ये कभी भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं पास कर सकता।
अगर इसको AOA चेंज करना है। अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द आर्टिकल प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। AOA का जो भी अल्ट्रेशन किया जाएगा, जो भी अभी हम लोग ने कंटेंट पढ़ा, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आती हैं, कोई भी अल्टर किया जा सकता है, तो वो आर्टिकल की जितनी भी प्रोविज़न होती है कंपनी एक्ट में लिखी गई होती है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द MOA। MOA से भी ये इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसको वायलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसकी सबऑर्डिनेट होती है। और फोर्थ पॉइंट इज़ अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इलीगल। अल्ट्रेशन जब किया जाएगा तो ये इलीगल नहीं होना चाहिए, हमेशा लीगली होना चाहिए, क्योंकि हम लॉ ही पढ़ रहे हैं लीगलिटी के बारे में। लाइक इट शुड नॉट बी, एग्जाम्पल में जैसे इसमें रन लॉटरीज का एग्जाम्पल दिया गया है, तो अनलॉफुल, इलीगल, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कब लेनी पड़ती है? इन सम केसेस अल्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव ओनली इफ इट इज हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल। For example, no alteration of the article will be valid regarding changing the registered office from one state to another till the approval of the central government is taken for this। हम लोग ने ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अल्ट्रेशन में MOA के पढ़ा था कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अल्ट्रेशन कैन नॉट इम्पोज बर्डन टू बाय मोर शेयर। अल्ट्रेशन जो है मोर शेयर बाय करने के लिए बर्डन नहीं दे सकती शेयर होल्डर को। An alteration in the article cannot force any member to acquire or subscribe more share than the number held by him unless he has given his consent in the writing. No conversion of the public into private company without the approval of the authority. अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना हम लोग पब्लिक को प्राइवेट में चेंज नहीं कर सकते। 8th पॉइंट इज अल्ट्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल। अल्ट्रेशन जो है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, हमेशा बोनाफाइड होना चाहिए, नॉट मेलाफाइड। अल्ट्रेशन इन द आर्टिकल मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी और अ होल। एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने SR पास किया कि 90% जो भी इशू शेयर है जिसके पास, वो 10% वाले जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको होल्ड कर ले, मतलब होल्डिंग बन जाए और फेयर वैल्यू पे शेयर होल्डर को बाय कर ले। द कोर्ट ने ग्रांट किया इंजंक्शन कि माइनॉरिटी रिस्ट्रेनिंग एज द अल्ट्रेशन वॉज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल बट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेजॉरिटी। कोर्ट ने ये कहा कि जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर की राइट्स को ले रहे हैं, होल्ड कर ले रहे हैं, छीना जा रहा है, तो ये माइनॉरिटी के ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल चैप्टर लास्ट में बनाऊंगी। सो कोर्ट ने ये कहा कि ये कंपनी के होल बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ना कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के ऊपर। दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. Love. Comment below for any query or doubt if you have. Bye bye.